ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद आत्मा अनात्मा का विवेक करते हुए विचारते हैं कि जैसे घड़े के फूट जाने से, टूट जाने से घड़े में जो रखा हुआ दूध अथवा पानी है वो बिखर जाता है। हाँ? जैसे घट से दूध और पानी आदि जो पदार्थ होते हैं वो नहीं रहते, वो बह जाते हैं घड़े के टूट जाने पर। परंतु घड़े में रहने वाला आकाश कहीं नहीं जाता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही देह के नाश हुए प्राण कला तो निकल जाती है, जैसे घड़े से पानी फैल जाता है वैसे प्राण कला तो निकल जाती है। प्राण, अपमान, समान और उदान और ज्ञान, इस प्रकार ये जो 5 प्राण शरीर में सक्रिय हैं, इन पांचों प्राणों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन इन पांचों को मिलकर के एक प्राण के रूप में कथन किया जाता है। ये प्राण शरीर के नष्ट हुए निकल जाता है, परंतु प्राण का भी आश्रय उस आत्मा का कुछ भी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। और पिशाच की नहीं, फिर उधर होकर के भागता है। जैसे पिशाच किसी शरीर में आकर बोलने लगे तो जब पिशाच बोलता है तो कुछ अंट चंट बोलता है कि ऐसा क्यों तुमने नहीं किया, ऐसा करो तो हमारे लिए, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोलता रहता है। जिनके पिशाच आ जाता है तो जिनके अंदर प्रवेश होता है, तो ऐसे ही जब शरीर शांत होता है तो प्राण तो निकल जाता है और आत्मा का कुछ नाश नहीं होता है। सेम ऐसे ही जैसे घड़े के टूट जाने से घड़े में रखा हुआ दूध फैल गया, परंतु घड़े का आकाश कहाँ गया, उसका नाश नहीं होता है। नाश तो केवल दूध का हुआ, पानी का हुआ जो उसमें रखा हुआ था। ऐसे शरीर के नष्ट हुए कौन निकल गया, प्राण शक्ति निकल गई। पर आत्मा, आत्मा तो निराकार है ना, है और जानना पना मात्र, उसका नाश नहीं होता। और यही और पिशाच की नहीं उदय होकर के भासता है, दिखता तो है नहीं, पर ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो आत्मा के द्वारा ना जाना जाता हो। जैसे इन नेत्रों के द्वारा यद्यपि बहुत छोटी चीजें नहीं दिखती हैं, वो ऐनक के माध्यम से दिखती हैं, चश्मे के माध्यम से दिखती हैं, तो यही कहेंगे कि चश्मे से देख रहा है, पर सच्चे अर्थों में चश्मों से नहीं, नेत्र से ही देख रहा है। जैसे कितने भी आगे चश्मे लगा दो, काले पीले नीले लगाते चले जाओ एक के बाद एक के बाद, पर पीछे से कौन देख रहा है, नेत्र ही जैसे देखता है। ऐसे ही ये जो अंतर्यामी आत्मा जो शेष रहता है, ये कैसा है, जैसे पिशाच दिखता तो होता नहीं, पर बोलता है तो लोग समझ जाते हैं, बोले ये नहीं, वो आदमी नहीं बोल रहा, ये वो पिशाच कोई बोल रहा, ऐसे लोग कहते हैं जानने वाले। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा भी जन्मांतर में फिर शरीर मिलेगा, फिर वो जानने में जानना पना उसका स्वभाव है, सदा रहना पना उसका स्वभाव है। फिर पिशाच की नहीं उदय होकर के भासता है जिसका नाम मन है। ये कौन है, जिसका नाम मन है, उस मन से जगत भाषित हुआ है। पिशाच की नहीं, फिर मन जब शरीर मिलेगा तो फिर मन खड़ा होगा, मन खड़ा होगा फिर अहम तो मेदम आदि है, ये मैं हूं, मेरा ये काम चलेगा। ये एक पिशाच की तरह फिर दूसरे शरीर में प्रकट हो जाता है, ये मन का अंत तो होता नहीं। इसलिए माया मरी न मन मुआ, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। तो क्या है, जिसका मन है, जिसका नाम मन है, उस मन के द्वारा ही अहम त्वम इदम आदि जो ये जगत है, जगत की परिकल्पना ये मन के द्वारा जानी जाती है। और जब मन निकल गया था प्राण के साथ में,
जैसे घड़े के फूट जाने से घड़े के अंदर का पानी निकल गया, ऐसे प्राण शक्ति जब निकली तो साथ में मन भी निकल गए। और जब दूसरे शरीर में जब प्रवेश किया तो प्रवेश कौन करता है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति के साथ मन, और फिर पिशाच की नहीं बोलना चालू कर रहा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये घरवार है, परिवार है, ये सब बोलना चालू कर लेता है। फिर मान अपमान उसे सताता है, फिर धनी का अभिमान, गरीबी का अभिमान, हीनता वाला अभिमान, उत्कृष्टता वाला अभिमान, कुलीनता का, सुंदरता का, ना मालूम कितने अभिमान फिर चढ़ते जाते हैं। तो ये मन पिशाच की नहीं, फिर दूसरे शरीर में उदय होता, फिर वही वाला काम करता, हम वही हैं। आप देखेंगे कई बच्चे आ, उनकी चेष्टाएं बताती हैं, लगता है ये पहले ये करके आए हैं क्या। कई बार अच्छे कामों वाले भी संस्कार उदय होते हैं बच्चों में, कई बार गंदे वाले भी। जैसे शुरुआत से ही एक बच्चे ने अपने पिता की जेब से पैसे निकाल लिए और खर्च कराया, पूछा, बोले हमने नहीं, बाद में पता लगा इसी ने निकाले। अब क्या ये काम कहाँ से सीख के आए? छोटे पर ही। इसका मतलब पहले करता रहा, पिशाच की नहीं मन प्रकट हुआ, उसने कहा निकालो पैसा है। तो इसलिए जिसका नाम मन है, किसका नाम? जो शरीर में प्रकट होता है उसका नाम मन है। वो फिर ये मैं हूं, मेरा है, और धर्म के अनुसार धर्म की चेष्टा करेगा, धर्म के अनुसार धर्म की चेष्टा करेगा, जैसे उसके संस्कार हो। और उसी में जड़ शरीर के, ये जो मन है ना, शरीर नाश हुआ है तो मैं मर गया हूं, ये निश्चय कहाँ पे है? ये निश्चय आत्मा को तो आत्मा तो कभी मरता नहीं, तो उसे ये निश्चय होगा भी नहीं कि मैं मर जाऊंगा। जैसे कोई ब्राह्मण है ही है सर कास्ट से, तो उसे अपने प्रमाण देने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो है ही है। पर जो लोकल बनते हैं कई बार, तो फिर वो मोटे अक्षरों से लिखा देंगे, बोले कौन है? बोले चौबे आटा चक्की। कौन है? तो ऐसा करके वो जो बनावटी वाले को प्रमाण की जरूरत है। अब अहम अस्मि करके सत्तात्मक अहम का ये बाना पहनता है मन, है नहीं सत्तात्मक, सदा रहने वाला नहीं, पर सदा रहने वाले की तरह परिकल्पना करता है अपने में, है ना। तो ये मैं जन्मा हूं, तो ये किसने परिकल्पना की थी? कोई आत्मा ने तो नहीं की थी, ये परिकल्पना की थी मन ने। और मैं मर गया या मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर की परिकल्पना, शरीर की इच्छा मन ने की थी, उसी को जगत भाषित हुआ, और उसी जगत में और उसी में जड़ शरीर के नाश का निश्चय हुआ। जो जड़ शरीर था, जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु, 6 दोषों से युक्त जो ये शरीर है, उसके नाश का निश्चय कि मैं मर गया हूं, मैं मर जाऊंगा, ये निश्चय मन में ही होता है। परंतु विचार दृष्टि से देखें, प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा जो अस्तित्व है उसका क्या नाश हुआ? कुछ भी नाश नहीं हुआ। जिसके मन से सुख दुख की वासना होती है, हाँ, सो भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न होता है। जिसके मन से सुख दुख की वासना नाश होती है, न सुख की इच्छा न दुख की इच्छा, न दुख से घबराता है और न सुख के लिए स्प्रिया। दुख दुख छूट जाए ऐसा तो सभी चाहते हैं, पर सुख की स्प्रिया। तो यहाँ कहते हैं जिसके मन से सुख दुख की वासना, न सुख लेने की इच्छा है और न ही सुख में भी वो सम रहता है और दुख में भी सम रहता है, तो समझ लो उसने सुख दुख जीत लिए। जो दुख से संपत्ति यस्य न हर्षो, विपद विषादे रणे न भीरत्वम, तम भुवनम त्रिय तिलकम जननी जन्यत सुतम दुर्लभ। संपत्ति में जिसको हर्ष ना हो, विपद विषाद, संग्राम भूमि में जाकर के विपत्ति में जो अपने संतुलन को, अपने साहस को ना खोए, धैर्य पूर्वक डटा रहे। ऐसे ऐसे जो समतावादी धैर्यशाली लोगों को वो कोई भाग्यशाली माता ही जन्म देती हैं कि मन से सुख दुख की वासना नाश हो जाती है। जड़ शरीर के नाश का निश्चय भी मन में है,
हमारा क्या नाश हुआ? आत्मा का, हमारा का मतलब ये हमारी आत्मा, हमारे अस्तित्व का क्या नाश होता? कुछ भी नहीं। जिसके मन से सुख दुख की वासना, मन जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, जितने सुख दुख को सम बना लिया, द्वंद्वों की अतीत हो गया, द्वंद्वों से रहित हो गया है, उसको कहेंगे सुख दुख की वासना गई। सुभोगों से निवृत्त होकर, वो भोगों से तो निवृत्त होता है, फिर सुख संपन्न, या सुख संपन्न का अर्थ लगाना, आनंदो ब्रह्मेति बीजानात, इस आनंद स्वरूप आत्मा में उसकी स्थिति लाभ हो जाती है, और भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न सुख स्वरूप आत्मा ही हो जाता है। और ग्रहण करते भोगते, विषयों को ग्रहण करते, अनुकूल विषय हुआ, अनुकूल पति पत्नी हुए, अनुकूल यदि हमारे भोग हुए तो हमें उनसे सुख मिलता है, और प्रतिकूल यदि हुए तो हमें उनसे दुख मिलता है। तो ये ये जो सुखी और दुखी होते हैं, वो अनुकूलता के प्राप्त होने पर सुखी होना, प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर दुखी होना, ये पोजीशन किसकी बनती है? तत्वज्ञानियों की बनती है अथवा अज्ञानी लोगों की बनती है? भौतिकतावादी लोगों की ऐसी सोच बनती है। तो कहते हैं ग्रहण करते और भोगते अज्ञानी दुख पाते। अज्ञानी दोनों परिस्थिति में न वो सुख पचा पाए न वो दुख पचा पाए। ग्रहण करते भोगते अज्ञानी ही दुखी होता, ज्ञानी दुखी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी तत्व ज्ञान का आश्रय लिए हुए है। प्रहलाद जी कहते हैं बड़ा आश्चर्य है, कि आत्मा के अज्ञान से, आत्मा को ना जानने की वजह से दे मैं हूं ऐसा भाव इन्हों के अंदर है, इसलिए ये अज्ञानी है। इस आत्मा के अज्ञान से ये जो मूढ़ लोग हैं ये दुखी होते रहते हैं। आत्मा के अज्ञान से मूढ़ दुख पाता है। अब मैंने आत्म तत्व को देखा है, प्रहलाद जी कहते हैं हमने आत्म तत्व को देखा है। तो जैसे हम सामने वाले पेड़ आदि और जो पद पदार्थ रखे ऐसे आत्मा को देखा है, ऐसा अर्थ तुमोने हमोने करना नहीं है। यहाँ देखने का अर्थ है ज्ञान करना, क्योंकि दृश्य धातु ज्ञान अर्थक है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हमने आत्म तत्व को देखा है, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त किया है। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने आत्म तत्व को देखा है। हाँ, देखा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कानों से हमने शब्द देखा है, तो शब्द देखा नहीं, शब्द का ज्ञान कान के माध्यम से हुआ है। हमने त्वचा के द्वारा स्पर्श देखा है, तो स्पर्श का ज्ञान हुआ। तो देखा, देखना शब्द का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। नेत्र से कोई रूप देखा है, रूप देख करके ये अमुक रूप है, ऐसा ऐसा नुकसानदायी है या नहीं नुकसानदायी है, ये ज्ञान ही तो हो रहा है यहाँ। इसलिए देखा शब्द का अर्थ लगाना ज्ञान करना, ज्ञान अर्थ में है ये। तो आत्म तत्व प्रहलाद जी कहते हैं मैंने देखा है, अर्थात आत्म तत्व में हमने स्थिति प्राप्त की है, हमने उस है और जानना पना मात्र को स्व से अभिन्न होकर के स्वीकार कर लिया है। तो कहते हैं इस उससे मेरा भ्रम, जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, शरीर से मैं सदा बना रहूं, मेरा कभी अभाव ना हो, ऐसा भाव, ऐसा जो भ्रम हमारे अंदर था, प्रहलाद जी कहते हैं वो शांत हो गया है। और कुछ भी किसी से मुझको क्षोभ नहीं, कुछ भी न करने से प्रयोजन, ना करने से प्रयोजन। इस भरे पूरे जगत में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। कश्चिदर्थ विपाश्रया, किसी चीज का भी किसी का भी आश्रय नहीं लेना चाहता है, कोई चीज दूसरों से नहीं लेना चाहता है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होना चाहता है। कुछ भी किसी से मुझको क्षोभ नहीं। जतो यथा समय से ततो नो अभयं कुरु, मैं समस्त भूत प्राणियों को अभय देता हूँ, श्रुति वचन। तो कुछ भी किसी से मुझको क्षोभ नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं अब मुझे ना कुछ भोगों के ग्रहण करने की इच्छा है और ना ही त्याग करने की वांछा है, कि भोग पदार्थ हमें छूट जाए, ये भी वांछा नहीं।
जो जावे सो जावे, जिसको जाना हो वो तो जाए, और जिसे रहना वो रहे। आने वाले के लिए हमने इंतजार नहीं करना और जाने वाले को रोकना नहीं। आओ, आ गए, बोले हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, रुको भाई। बोले जा रहे, बोले चले जाओ। तो यदि ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारी आसक्ति टूट जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं आने वाले का सत्कार करना है, और जाने वाले के लिए दुखी नहीं होना है। जो होवे सो होवे, जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म है, जिसके जैसे कर्म है, उसके अनुसार जो घटना जिसके साथ होनी है वो होवे। जो प्राप्त होवे सो होवे। न मुझको दे आदिक, प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे दे आदिकों के रखने की अब इच्छा नहीं है। मुझको दे आदिकों के सुख की अपेक्षा न तो अपेक्षा है और न ही त्यागने की। न त्याग की वांछा है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम, वो प्रहलाद जी कहते हैं ना मुझको देह आदि के सुख की उपेक्षा की, नहीं देह के सुख ना मिले, ऐसा आग्रह वाले ज्ञानी नहीं है। अब भागीरथ ने तो त्रितल नाम के ऋषि से गुरु दीक्षा लेकर के और फिर संन्यास दीक्षा ले ली थी, परंतु जाकर भिक्षावृत्ति का भी आश्रय लिया, और बाद में पुनः उनको इच्छा हुई, एक जगह में उनको फिर राज्य प्राप्त हो गया भिक्षा करते हुए। एक हाथी ने उनके गले में जयमाला डाल दी, बोले हाथी जिसके गले में जयमाला डालेगा वही हमारा राजा होगा। तो भागीरथ जी को राजा बना दिया गया। भागीरथ जी ने अयोध्या जी का राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी हो गए थे। बाद में जाकर के उनको जब पता लगा कि हमारे पूर्वज जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो कपिल जी के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी का लाना अत्यंत आवश्यक है। तब उन्होंने सन्यास परंपरा का त्याग करके और जाकर के तपस्या की, और तपस्या करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके गंगा जी को भूतल पर लाए। तो ये जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनको उनका कोई आग्रह नहीं होता कि नहीं हमने यही करना है। तो ये कहते हैं कि प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझको देह आदिकों के सुख की अपेक्षा नहीं, कि देह से सुखी होने के लिए सुंदर स्त्री प्राप्त होवे, महल अटारी प्राप्त होवे, ऐसा मेरे को नहीं इच्छा। हाँ, और इच्छा भी नहीं और उपेक्षा भी नहीं कि नहीं अब हमें ये क्यों दिखे गए। एक महात्मा थे, बोले क्या करें, अभी तक तो हम, बहुत पुरानी बात है, हमने कभी किसी भी स्त्री के साथ हम रुके नहीं थे, आज रात रुक गए तो हमारा तो, हाँ तो किसी ने का बिगड़ गया। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि न मुझको दे आदि के सुख की उपेक्षा है और न ही अपेक्षा कि नहीं इससे हमें मिल ही जाए। न दुख के निवृत्ति की अपेक्षा है कि नहीं दुख दुख खत्म हो जाए, दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे जब प्रारब्ध दुख आ जाएगा। और सुख का भी ऐसा ही है, सुख भी आते हैं अपने अपने समय पे। तो सुख दुख आवे और जावे, परंतु मैं चैतन्य सत्ता आत्मा एक रस चिदानंद स्वरूप हूँ, चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। और आज इतना ही।